योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में रहकर ही जितना काम करना चाहिए उतना काम करो, योग में रहकर। योग किसको कहते हैं? तो समत्वम योग उच्यते। सिद्ध्या सिद्ध्यो सम, सिद्धि में असिद्धि में और किसी में योग संसार का जितना कर्म है, जितना कार्य है, चाहे वो उत्तम हो या मध्यम हो या अधम हो या लाभ हो या हानि हो, सब में एक समान जो रह करके जो भगवान का स्मरण करता है, जो चित्त वृत्ति को शांत करता है, उसी का नाम योग। योग उसी अलभ्य लाभ वो जो होगा, अलभ्य जो लाभ है, अलभ्य वस्तु को जो प्राप्ति करना ही योग है। योग किसको कहते हैं? योग चित्त वृत्ति निरोधा, भगवान पतंजलि ने कहा। चित्त जो है, मन, उनका जो वृत्ति है, गति है, जाना आना। अभी कहाँ बनारस चला जाएगा ये जो कहाँ जाएगा? बनारस चला जाएगा। ये जो कहाँ जाएगा? जनकपुर चला जाएगा। जितना जहां दौड़ाओगे इस मन को, वहां तो चला ही जाएगा। तो उसको जो केंद्रित करना, उसको जो एकस्थ करना, उसको जो अपने बस में जो करना, उसी का नाम अलभ्य लाभो योगः। तत्समत्वम योग, समता भाव जो है उसी का नाम है योग। समत्व भाव, एक समान सभी को देखना, एक समान संसार के देखना, समझना, उसी का नाम। अगर जो ये योग बहुत पक्षी कहने में तो सरल है, कहने में तो बहुत एकदम सुलभ है, लेकिन व्यवहार में करने के बाद में इसकी फसलाई नहीं। श्री समत्वम योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण ने यही अर्जुन को कहा। अर्जुन को श्री कृष्ण ने क्या कहा? देखो अर्जुन, समता भाव ही तो योग है। सबको समान रूप से देखना, संसार में जितने पदार्थ हैं, संसार में जितने वस्तु है, उस सबको एक समान भाव से जो कोई देखता है, उसी का नाम योग है। और उसी का नाम क्या है? योगी है। उसी को हम योगी कहते हैं। और वो योगी जो है उसी योग को अवलंबन करने वाला है। वही समता भावी योग भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही अर्जुन को उपदेश दिया, जो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो तस्मात् युद्धाय युज्यस्व नैनं पापम वाप्स्यति। इस प्रकार से तुम लड़ाई अगर लड़ोगे, इस प्रकार से सब कुछ अगर करोगे, तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा और तुम्हारा वो कर्तव्य नहीं होगा। यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। तुम कभी सुखी बन जाते हो, तुम कभी दुखी बन जाते हो, तुम कभी हंसते हो, तुम कभी रोते हो, तुम कभी कुछ करते हो, कुछ करते हो। इसका नाम योग नहीं है। योग उसी का नाम है जो एक समान रूप से जो व्यवहार कर, शत्रु में, मित्र में, और जितने जितने संसार के जितने वस्तु हैं, संसार के जितने पदार्थ हैं, संसार के जितने समान हैं, उस सबको एक समान भाव से अगर यदि तुम समझोगे, तब तुम योगी कर रहे हो। और उसी का नाम योग है, योग है। योगा कर्म सुकौशलम, कर्म में जो कुशलता, कर्म में जो कुशलता, इसी का नाम है। अगर यदि कर्म में तुम कुशल बन जाओ तो योगी कहलाओगे। अगर नहीं, कर्म में कुशल नहीं अगर बनोगे, तो योगी तुम्हारा कोई कह नहीं सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा, योगस्था कुरु कर्माणि। योगस्था, योग में रहते हुए। योग किसका नाम है? योग पहले ज्ञान अगर होता होगा। अगर योग ही नहीं समझोगे तो योगी कैसे बनोगे? योगी कौन था? भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे। राजा जनक योगी थे, उसी का नाम योगी है। वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इनको कहते हैं अर्जुन को, ये अर्जुन, तुम उसी प्रकार से व्यवहार करोगे तो योगी कहलाओगे। और कुछ सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख, दो वस्तु, एक तो सुख है और एक तरफ
दुख है। तो दुख और सुख दोनों को एक समान भाव से समझो। एक समान भाव से दोनों को एक प्रधान समझो। यही योग और यही सुख और यही दुख है। अगर सुख में आनंदित रहोगे, दुख में दुखी बन करके रहोगे, इसका नाम योग का नाम है समता भाव। संसार में समता भाव हो सकता है, उसी का नाम मुक्ति है। वो कौन योग था? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण से जोगी परमेश्वर थे और उसी को उन्होंने कहा जो ऐसे करने वाले कौन? तो राजा जनक। एक ही ऐसे राजा जनक थे जो सुख दुख को समान भाव से समझते और सुख दुख से समान भाव से समझकर अपना व्यवहार चला, और उन्हें न कभी सुख का अनुभव हुआ न कभी दुख का। किसी को अनुभव सुख दुख तो एक समान, इसमें कोई अंतर। जो कोई अंतर करने वाला है तो मैं पंडित नहीं कहा। इसलिए सुख दुख से समय के बाद सुख और दुख को समान भाव से जो समझता है, न सुख में तो सुखी अपने को समझता है, न दुख में वो अपने को न दुखी समझता है, न दुखी समझता है न सुखी समझता है। सुख और दुख को समान भाव से लेते चला जाता है और व्यवहार, संसार का जो व्यवहार है वो व्यवहार करने के समय में उनको सुख का अनुभव है और न दुख का अनुभव है। किसी प्रकार का अनुभव नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा अर्जुन को? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, सुख में और दुख में समान भाव से अगर तुम रहोगे, दुनिया को समान भाव से समझोगे, उसी का नाम योगी है। और वही अर्जुन ने कहा